हेलो लाइट बीन्स। तो आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर, और मैं बताने वाली हूँ एक स्पेशल डेट के बारे में, एक डे के बारे में, और वो है 8 अगस्त। तो 8 अगस्त को ऐसा क्या स्पेशल है और मैं इस पे पर्टिकुलर वीडियो क्यों बना रही हूँ। सो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं फर्स्ट थिंग 8 यानी लॉयंस गेट पोर्टल है क्या, एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर सिग्निफिकेंस है तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस दिन हम अपनी ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअली यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेशल अफर्मेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ, और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, लॉयंस गेट पोर्टल क्या है। 0808 8 अगस्त, जो अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। नंबर 8 का मतलब है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और जब ये एक साथ आता है 0808, तो इस दिन ऐसा क्या स्पेशल है। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो 8 अगस्त बात करता है अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, तो ये डे उस तरह से स्पेशल हो जाता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो इस दिन स्पेशली 4 चीज़ें एक अलाइनमेंट में होती हैं। अलाइनमेंट का मतलब है एक लाइन में, एक साथ, और इस समय सन, स्टार सीरियस, ओरियन बेल्ट और अर्थ एक साथ अलाइनमेंट में होते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे क्या होगा, जब ये चारों चीज़ें अलाइनमेंट में होती हैं तो एक तरह से अर्थ का उस एथरिक रिलम से एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। तो इस दिन एक तरह से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, एक एनर्जी पोर्टल ओपन हो जाता है, और जब उस पोर्टल से हम कनेक्ट करते हैं, मतलब हम अपनी एनर्जी को ओपन करते हैं और इस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट पूरी होती हैं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें हम यूज़ कर सकते हैं। इस दिन को हम अपने लिए खास बना सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाए। वैसे तो 8 अगस्त स्पेशल है, लेकिन 28 जुलाई से 12 अगस्त तक लॉयंस गेट पोर्टल ओपन होता है। मतलब इस टाइम की जो एनर्जीज़ हैं वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, और इसे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर आप इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग मेडिटेशन करिए, और बेसिकली द चक्रा मेडिटेशन। जब हम अपने चक्रास पे वर्क करते हैं तो हमारा बॉडी भी उस एनर्जी के साथ एक अलाइनमेंट में होता है। दैट इज़ द बेस्ट। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, कई लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है ओम चैंटिंग। जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तब भी आप उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, और बहुत जल्दी वो कनेक्शन बनता है। और अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का चैंटिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं ये टाइम है लॉर्ड शिवा का। सो यू कैन कनेक्ट विद शिवा इंस्टेंटली। दिस इज़ अ एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये सन का टाइम है, लियो पीरियड। तो सन के टाइम में अगर हम सन से कनेक्ट करें, सन रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर की फायर एनर्जी को, एक्शन, मैस्कुलिन एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, करेज, स्ट्रेंथ, पावर। तो अपने अंदर अगर आप इन क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप सन से कनेक्ट करिए। और वो कैसे किया जाए, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अगर योगा कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, आप सिंपली सूरज को पानी दे सकते हैं, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो एक बैलेंस, पानी रिप्रेजेंट करता है वाटर को, मतलब हमारे अंदर की फेमिनिन एनर्जी को। तो जब हम सूरज को पानी देते हैं, इट विल बैलेंस द शिव शक्ति विद इन यू। और अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो एक छोटा सा रिचुअल आप कर सकते हैं, घी का दिया जला सकते हैं सुबह या शाम, जब भी अपने मंदिर में या ऑल्टर में, जहाँ भी आप चाहें। क्योंकि घी का दिया जलाना मतलब आप कनेक्ट कर रहे हैं फायर एनर्जी से, एंड फायर इज़ द सन, and sun is the Lord Shiva. So you are connecting with that masculine energy.
और जब आप ऐसा करते हैं तो वो जो मैस्कुलिन पावर है, जो वो क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी बॉडी में, आपकी सोल में इन्हेंस होती हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आप बेसिकली अपने हार्ट चक्रा पे काम कर सकते हैं और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम। सोलर प्लेक्सस चक्रा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सन को, और इस टाइम पे क्योंकि हार्ट चक्रा रिप्रेजेंट करता है हमारे बैलेंस को, हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ के बैलेंस को, तो हार्ट चक्रा पे काम करके आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज़ अ स्पेशल प्रेयर जिसे कहते हैं होपोनोपोनो। ये एक 4 लाइन की प्रेयर है, बट इट इज़ अ मैजिक। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ के किसी भी एरिया पे वर्क करना, पर्टिकुलर हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है मनी, हो सकता है आपके इमोशंस, फियर्स, गिल्ट, एनीथिंग, तो जो भी आप करना चाहें उसको लेकर होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इट विल बी बेस्ट। आप राइटिंग के थ्रू अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। जर्नल्स लिखिए। जब आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन, आप जो एनर्जी अपने अंदर का है वो आप एक पेपर पर बाहर निकालते हैं। सो अपने ही इनर सेल्फ से अगर कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी हैं जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं, जिन पे आप वर्क करना चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते कि आपके अंदर हों या उनका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में हो, तो आप उन चीज़ों को लिखकर या किसी भी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में ना हो, या जो आपको चाहिए वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, आप एक छोटा सा ऑल्टर बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग दिया नहीं जलाते तो आप कैंडल जला सकते हैं। आप ओम चैंटिंग करके कुछ फ्लावर्स रख दिया, कुछ जैसे इंसेंस जलाते हैं, वाटर रख के, तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं आप इनको अपने ऑल्टर में रख के भी उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, मेडिटेट करके, ओम चैंटिंग करके। कुछ क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिट्रीन है, जैसे एमेथिस्ट है, इट विल बी बेस्ट। और अब बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए, क्योंकि बेसिकली मैंने बताया कि 8/8 जो डेट है लॉयंस गेट पोर्टल का स्पेशल पावरफुल डेट, ये मैनिफेस्टेशन के लिए जाना जाता है। और इस दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं उसका स्पीड 3 टाइम्स बढ़ जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो मैनिफेस्ट कब करें? पहली बात, मैनिफेस्टेशन आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम को, रात को 9-10, जब आप सोने जा रहे हों या जब आप सुबह उठते हों, दैट विल बी बेस्ट। बट अगर आप चाहते हैं, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, तो जब भी टाइम हो आप वो कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट करें कैसे? फर्स्ट, जो बेस्ट तरीका है मैनिफेस्टेशन का, जो मैं करती हूँ और मेरे हिसाब से जो बेस्ट है, यू कैन विजुअलाइज। जब आप जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कहीं भी बैठकर कुछ डीप ब्रीदिंग करिए, एक शांत सी जगह पर आप बैठिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, और फिर जिन्हें भी आप मानते हैं, गॉड या गॉडेस को, उन्हें इन्वॉक करिए, अपनी चारों तरफ उस एनर्जी को इन्वॉक करिए, और फिर जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग, बट उस विजुअलाइजेशन के साथ आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड होनी चाहिए। फीलिंग्स इन द सेंस कि जब आप विजुअलाइज करते हैं, जस्ट नो दैट दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ये हो रहा है या हो चुका है, ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं, उसे प्रेजेंट में फील करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कहीं अधिक बढ़ जाती है। और क्योंकि लॉयंस गेट पोर्टल ओपन है, तो ये 3 गुना बढ़ जाती है। और क्योंकि मैंने कहा कि ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल डे है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रोस्पैरिटी या अबेंडेंस ही मैनिफेस्ट करें। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आप लाइफ में नहीं चाहते, यू वांट टू रिलीज़, और वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने रिलेशनशिप्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट डे है। इस दिन एक इंटेंशन ज़रूर डालिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते, टाइम नहीं मिलता, तो भी लिख कर कहीं अपनी डायरी में या कहीं भी एक इंटेंशन रखिए कि आज इस दिन मैं ये रिलीज़ करता हूँ, या आज इस दिन से मैं इस चीज़ पर वर्क करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे वो चीज़ें आपके सामने एज ए रिजल्ट नज़र आने लगती हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिए, और आपने इस दिन क्या किया, किस तरह से
अपनी मैनिफेस्टेशन को इंक्रीज़ करने के लिए या अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए वर्क किया? और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।